गुड इवनिंग। बात करते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स। ओके, तो ये फ्रेंड्स, ये है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। ये मंथली चार्ट निफ्टी मिड कैप का। आप देख रहे हैं कि जो डाटा यहाँ अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में, मार्च 2001 से डाटा अवेलेबल है। और यहाँ मिड मिड कैप 360 से अभी चला गया 55,000। हमारा टारगेट ऊपर का कितना है मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि 2-3 वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, 1 महीना पहले ही बता चुका हूँ, 2 महीना पहले ही बता चुका हूँ कि मिड कैप में टारगेट ऊपर का कितना रहेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ से जो ह्यूज रैली हुआ, यहाँ से फॉल से, ये आपका एक फॉल आया था 2008 का, जो लो बना 2009 में, मार्च 2009 में। ओके, तो इस यहाँ से जो राइज हुआ यहाँ तक, यहाँ से जो राइज हुआ यहाँ तक, ये कितना राइज है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर ऊपर कितना राइज हो सकता है, फाइनली फिर पेपर टारगेट निकल के आ जाएगा। ओके, तो एक मेथड है। तो हम जाएंगे प्राइस रेंज में, यहाँ से आप देखें यहाँ तक का राइज, तो यहाँ तक आपको दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ 538% राइज हुआ है। ओके, इस लो से लेके यहाँ तक, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें फुल कैलकुलेशन, तो ये बता रहा है आपका, पिछला वाला मैं हटा दूँ, इसको हटाना पड़ेगा। ये राइज हुआ 3,237% फ्रॉम द बिगनिंग टू दिस 2017। उसके बाद क्रैश के बाद, कोविड क्रैश के बाद यहाँ तक आया। अब हम यहाँ से अभी तक का जो परसेंटेज है, कितना परसेंट राइज हुआ है, वो हम काउंट करेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल 378 है। प्रीवियस कितना था, 500 कुछ था। तो अगर 500 तक जाए तो कहाँ तक आता है, 500 तक, यहाँ तक। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस से वहाँ तक ले चलता हूँ, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। एग्जैक्ट नहीं आएगा, 600 समझ लें, 600। तो 600 कहाँ तक आएगा, इसका 600 जो आएगा आपका, इसको डिलीट करता हूँ फिर से। सिक्स हंड्रेड कहाँ तक आ रहा है, ये रहा, 81,000 के आसपास। ओके, अभी प्राइस कितना है, 55,000, जाएगा कहाँ तक, 81,000। तो करीबन 30,000 पॉइंट और मिड कैप का उछाल पेंडिंग है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो ये आपका यहाँ तक पेंडिंग है। उसी हिसाब से ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर कल परसों के लिए। तो अभी तक ग्रोथ स्टोरी हुई बाकी है मिड कैप में। बहुत सारे स्टॉक्स अभी चले नहीं, अभी चलना शुरू हुए हैं। तो इस क्या करना है आप समझ सकते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम स्मॉल कैप में देखें, स्मॉल कैप 100, तो यहाँ से यहाँ का राइज हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ से हम राइज देखें यहाँ तक, तो ये आया 676%। अभी कहाँ तक गया, कोविड क्रैश करने के बाद कहाँ तक, कितना परसेंट जंप गया अभी तक,
676 यहाँ तक समझ लीजिए। तो ये आपका आ रहा है फिगर 27,000 के आसपास। अभी कितना चल रहा है? 18,000। दैट इज ऑलमोस्ट 9,000 अपसाइड इज पेंडिंग इन स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो इस व्यू से आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट रहना है निफ्टी स्मॉल कैप में और मिड कैप में। जो भी हर गिरावट आपको मिलेगा एक अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। जो भी गिरावट बजट के दिन या बजट के बाद आवे, कोई भी फॉल आवे, सो इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू बाय rather than in panic to sell। क्लियर? तो ये आपका रहा लॉन्ग टर्म व्यू फॉर स्मॉल कैप मिड कैप। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम व्यू। पहले ही बता चुका हूँ कि अभी थर्ड वेव में चल रहा है अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी। अगर आप रिलेट वेब सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में आप पिंग कीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पे, सेकेंड साइकिल कंप्लीट यहाँ पे हुआ और थर्ड इन प्रोग्रेस है। ओके, और थर्ड का फिफ्थ अभी इन प्रोग्रेस है, 1 और 2 अभी थर्ड चल रहा है, फोर्थ आएगा फिर फिफ्थ जाएगा। ओके, तब ये आपका ये कंप्लीट होगा। 20,000 का टारगेट दिया हुआ है तो 20,000 तक आ सकता है, 20 से 22,000 भी जा सकता है स्मॉल कैप। इसका हम अगर RSI देखें तो अभी जस्ट देखिए यार, हाईएस्ट RSI जनवरी 24 में गया था, यहाँ से लुढ़क के नीचे आया, फिर अभी तक यहाँ पे ही है। तो कितना स्पेस ऊपर बाकी जाने का। ठीक है, तो कोई भी क्रैश आने की उम्मीद मत रखिए कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। जो भी भाव मिल रहा है अभी इस प्राइस में ले लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब और ऊपर मार्केट जाएगा तो सारे जितने भी स्टॉक्स हैं सब भागेंगे। अगर हम मंथली चार्ट में देखें, मंथली चार्ट में अभी दिखाया आपको। ओके, मंथली चार्ट देखिए अभी 80 के पास है, और डेली चार्ट वीकली दिखा दिया। अब डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में अभी 70 भी नहीं किया अभी। ओके, सो इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू बाय। जो जून बजट के दिन, इलेक्शन के दिन, काउंटिंग के दिन जो क्रैश आया, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था बाई करने का। मिस हो कर लिए कोई बात नहीं, अगर फिर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़िएगा मत। ओके, हो सकता है कि इस गैप को फिलअप करे या ना करे, सीधा स्टेट भी ऊपर चला जाए। सो फाइंड आउट फॉर सिलेक्टिव स्टॉक्स। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा स्टॉक लेना है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप जुड़ सकते हैं। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप। मिड कैप में भी वही है, मैं बता चुका हूँ। मिड कैप में सिलेक्टेड में देख लो, सेम है मिड स्मॉल कैप मिड कैप। चलते हैं आईटी में। आईटी में दोस्तों मैंने आपको पिछला वीडियो में कहा था कि इट इज़ बाई ऑन डिप्स rather than सेल ऑन राइस। सो अगर आप बाई किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे। अभी जस्ट ये शुरुआत हुआ है इसका। अगर हम मंथली चार्ट देखें पहले आई, तो ये रहा आपका, इसका मैं डिलीट कर देता हूँ सारे इंडिकेटर्स। तो कितना सुंदर एक कप एंड हैंडल यहाँ फॉर्मेशन आया है, आपको दिख सकता है। ओके, ये टच नहीं किया आपने, यहाँ देख लेते क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छा सा कप बना, ये हैंडल बना। अब इसको ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। ओके, तो टारगेट जो निकल के आएगा ऊपर का, so IT CNX IT is heading towards 51,000 plus in coming days। ओके, सो उसको बाई करके चलना है। IT हर गिरावट में फॉल में आपको बाई करना है IT स्टॉक्स। नेक्स्ट स्टॉक्स है मेटल, आउट परफॉर्मिंग कर रहा है और ये बुलिश है। मंथली चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट आता है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं मेटल स्टॉक्स में। इसका RSI देख लीजिए, ये चल रहा है आपका 78 के पास। ठीक है, वीकली चार्ट भी बुलिश है, RSI 70 के ऊपर है। डेली
RSI 560 के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशन है इसको बाई करने का मेटल स्टॉक्स को। ओके, सो मेटल स्टॉक्स लुकिंग बुलिश फॉर कमिंग डेज। नेक्स्ट ऑटो। ऑटो थोड़ा डेली चार्ट में बियरिश सिग्नल दे रहा है, RSI नेगेटिव डाइवर्जन है। वीकली चार्ट, ये जो चार्ट कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न। अगर पता नहीं है कि कौन सा कैंडल क्या बोलते हैं, तो आप कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी का रिकॉर्डिंग जो है आप ले सकते हो। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में पिंग कीजिए, आपको कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी मिल जाएगा। RSI भी नेगेटिव डाइवर्जन शो कर रहा है ऑटो इंडेक्स में, लेकिन मंथली चार्ट में क्लियर ब्रेकआउट है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और 88 के पास है RSI। सो ओवरबॉट वो जोन में है। मैक्सिमम ये जा सकता है आपका 27,000 ऑन द अपर साइड लिमिट, currently is 25,000 level. So stay cautious on auto. नेक्स्ट आपका है फार्मा मंथली चार्ट लुकिंग बुलिश, कोई बियरिश कैंडल नहीं है, ऑल टाइम हाई। इसमें वीकली चार्ट में ये भी डार्क क्लाउड पैटर्न बना चुका है और नेगेटिव डाइवर्जन शो कर रहा है। सो मंथली इज बुलिश, वीकली इज नेगेटिव बियरिश एंड डेली ऑल्सो बियरिश। सो शॉर्ट टर्म में फार्मा लुकिंग बियरिश एज पर चार्ट। ओके, सो वीक, यस, ये आपका सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे खड़ा है वहीं पे सपोर्ट है। फिलहाल अभी जो करंट पोजीशन में है सपोर्ट पे ही है फार्मा। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फार्मा स्टॉक्स में। ओके, तो हो सकता है यहाँ से रिबाउंड करके बाउंस करके ऊपर भी जा सकता है। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर नीचे आने की ज़्यादा संभावना है। तो बी कॉशियस ऑन फार्मा स्टॉक्स, लेट वी सी व्हाट हैपन गोइंग कमिंग वीक। फिनेंशियल निफ्टी फिनेंशियल सर्विस जस्ट लाइक बैंक निफ्टी जैसा बिहेव कर रहा है वैसे ही ये पे है आपका। स्टिल ऑन बुलिश साइड, जस्ट इनसाइड बार कैंडल है लास्ट two trading sessions, but weekly chart is bullish engulfing curve है। मंथली चार्ट इज ऑल्सो बुलिश। इसको अगर डाउन ट्रेंड के लिए आपका इतना बड़ा लेग जो है डोजी कैंडल लेग, इसके नीचे जाना पड़ेगा तभी ये डाउन ट्रेंड में आएगा। 3 जून का जो लो बना था उसको जब तक ब्रेक डाउन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है तब तक कोई बेरिश सिग्नल नहीं होगा। ओके, तो निफ्टी सर्विस बाय ऑन डिक्लाइन। नेक्स्ट है आपका FMGC। तो जैसा मैंने कहा था ABC पैटर्न वैसे ही चल रहा है, बी कंप्लीट हो गया है, डोजी है आपका। देखिए यहाँ से अभी भी नेगेटिव डाइवर्जन में है मंथली चार्ट। RSI वीकली में नेगेटिव है बट इनसाइड बार कैंडल है, न्यूट्रल साइड में अभी क्लियर कट बियरिश शो नहीं किया है आपका FMGC। डेली में बियरिश चल रहा है। ओके, डेली में बियरिश चल रहा है और एक गैप को फिलअप करने की ओर बढ़ रहा है। तो हो सकता है बी वेव जो बताया था ये भी कंप्लीट हो गया हो और सी इन प्रोग्रेस चल रहा है। ओके, सो जो पहले मार्क किया हुआ था उस हिसाब से बिहेव कर रहा है FMGC। एनर्जी स्टॉक्स डेली चार्ट अभी सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक क्लोजिंग देता है, प्रीवियस फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है मंडे का, तो फिर भी वीकनेस शो कर रहा है ऑन डेली चार्ट। वीकली चार्ट ऑलरेडी वीकनेस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, एंड मंथली चार्ट इज अ बिग बियरिश कैंडल बट नीड टू कंफर्म। ये इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा तभी कंफर्मेशन आएगा, अदरवाइज ये न्यूट्रल है। आउटसाइड कैंडल इसको बोलते हैं। प्रीवियस कैंडल के ऑल हाई बनाया, प्रीवियस कैंडल का लो भी बनाया, तो ये आपका इसके अंदर ही इसी बड़ा बिग रेंज में ये एनर्जी स्टॉक्स ट्रेड करना शुरू कर सकता है। निफ्टी रियलिटी बुलिश, मंथली चार्ट में बहुत ही ब्रेकआउट किया हुआ है और एक बुलिश कैंडल है। RSI
88 के आसपास है। वीकली ऑल्सो बुलिश, RSI भी ठीक है। डेली इज ऑल्सो बुलिश, RSI थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है, बट अभी भी ट्रेंड इज अप, स्टिल इज अप। इसके नीचे, इस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए 11,111, तभी ये बेयरिश में जाएगा, अदरवाइज बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी विद स्टॉप। PSU बैंक्स, यस, PSU बैंक्स एक बड़ा सा 3 जून का जो कैंडल आया था उसके ऊपर अभी तक जा नहीं पाया, तो showing a weakness in PSU bank but is opportunity to buy in PSU banks। वीकनेस है वीकली चार्ट में भी। मंथली चार्ट में नेगेटिव डाइवर्जन शो कर रहा है, थोड़ा सा डाइवर्जन आया है, लेकिन क्लियर कट ब्रेकडाउन अभी मंथली चार्ट में शो नहीं किया। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना आए तब तक ये बेयरिश नहीं आएगा। दो डेली एंड वीकली इज शोइंग ए वीकनेस एंड इट इज अ साइन ऑफ कंसर्न, बट we are in long term bull run, so buy on dips all the PSUs bank। इंडिया विक्स हाई से नीचे आ गया, 32 से नीचे आ गया है, और हो सकता है वापस से 11 या 10 तक पहुंच जाए। ओके, नाउ कम टू द क्रूड। ठीक है, आप अप ट्रेंड में ही है क्रूड जो पहले बताया था वैसे ही चल रहा है। इसको मैं हटा दूँ तो ये भी एक हो सकता है कब बनने जा रहा है, फिर हैंडल बनेगा, फिर ब्रेकआउट आएगा। ये गोल्ड प्रीवियस मंथ का जो हाई है उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया, इस मंथ में डोजी बना रहा है, तो अभी साइडवेज में है, लेकिन कोई भी बियरिश नहीं है जब तक प्रीवियस मंथ का जो लो है 70,000 इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आता है तब तक ये बियरिश नहीं होगा। सो buy on dips in gold and also buy on dips in silver। same case in silver में भी हालांकि वीकली चार्ट नेगेटिव डाइवर्जन दे रहा है, लेकिन अभी क्लियर कट फॉल नहीं आया है, तो सपोर्ट पे खड़ा है सिल्वर, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। अगर प्रीवियस वीक का हाई को क्रॉस करता है सिल्वर तो ये फिर से ऊपर जाने की संभावना है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर थोड़ा सा 1-2 वीक के लिए फिर से डाउन में चला जाएगा। डेली चार्ट ऑन सिल्वर इज वीकनेस एंड ज़्यादा फॉल नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सपोर्ट यहाँ पे 86,000 के आसपास सपोर्ट है, सो 3,000 फॉल बिलो दैट इज सपोर्ट इन सिल्वर। ओके, नेचुरल गैस ठीक ठाक है और सेल ऑन राइज रैली है, इसमें कुछ करना नहीं है। चलते हैं डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स अगर हम डेली चार्ट देखें, पहले मंथली चार्ट देख लेता हूँ। मंथली चार्ट एक भी कैंडल के बाद अभी स्ट्रेटजी कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, और RSI पॉजिटिव डाइवर्जन में है। हो सकता है कि जल्दी से ही, जब तक ये लो को होल्ड करके रखता है 37,280, तो ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है, और हो सकता है कि यहाँ से जल्दी ब्रेकआउट करे, तो 42,000 के आसपास ये जा सकता है। ये आपका मंथली। अगर वीकली हम देखें, वीकली अभी नेगेटिव डाइवर्जन लेकिन W जैसा बना रहा है, सो कैन बी ब्रेकआउट, वी हैव टू ऑब्जर्व। देखते हैं अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर 42,000 नेक्स्ट टारगेट इन डाउ जोन्स। एंड डेली इज़ ऑल्सो गुड, बट लेस देन 60 है, सो अभी भी साइडवेज रहने की उम्मीद लग रहा है इस हिसाब से। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मंडे को तो ये सीधा 40,000 क्रॉस कर जाएगा। सो उम्मीद है पॉजिटिव डाइवर्जन बन रहा है डाउ जोन्स में। नैस्डैक देख लें, नैस्डैक में डेली चार्ट शोइंग है नेगेटिव, इवनिंग स्टार पैटर्न है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। इसके नीचे क्लोज देना जरूरी है, इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल का जो लो है 19,623, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं आता ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न कंफर्म नहीं होगा या एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे हैमर दिख रहा है वीकली चार्ट में, सो कॉशियस
बट RSI में कोई नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है, सो हो सकता है कि फेक हो। बुलिस मंथली चार्ट में बुलिस है, अभी भी अप ट्रेंड में है नैस्डैक, सो इट्स बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी इन नैस्डैक। now we come to the निफ्टी। ओके, सो निफ्टी का मंथली चार्ट देख ले, बुलिस है, प्रीवियस मंथ का हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हो है कि प्रीवियस मंथ का लो को ब्रेक किया था 3 जून को, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं आया और क्लोजिंग प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग है और ट्रेड कर रहा है। तो क्लियर कट बुलिस है, किसी भी तरीके से नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है या कोई भी नेगेटिव साइन सिग्नल नहीं है मंथली चार्ट में। हालांकि एक हफ्ता बाकी है मंथली चार्ट कंप्लीट होने में, और एक RSI इज अबव 77, so it is a good sign. So buy on dips as per monthly chart. वीकली चार्ट में RSI 60 के ऊपर है, गुड। और ये जो कैंडल है आपका डोजी है, लेकिन प्रीवियस वीक का कैंडल के ऊपर एक हाई बनाया है और क्लोजिंग है। प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग था आपका 23,465, अभी ये 23,501, सो इट इज़ एन अप ट्रेंड। सो देयर इज़ नो सिग्नल ऑफ बियरिशनेस इन निफ्टी, कोई निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर द मार्केट। सो monthly is up, weekly is up. Now let me see on daily. Daily is also up, RSI is above 60, and there is no, though is a candle is a bearish candle, but you can see the high is all time high. प्रीवियस वीक डे का जो कैंडल था उसके ऊपर हाई बनाया, दो द प्रीवियस डे का कैंडल का नीचे लो कट किया था ड्यूरिंग इंट्रा डे, बट डिड नॉट क्लोज बिलो प्रीवियस डे लो, क्लोज नहीं आया। ओके, इसके ऊपर एक प्रीवियस डे का जो लो है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, क्लियर। और ये इसका जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो सेकेंड हाई था, तो जब तक इस कैंडल का मंडे का जो लो है, फ्राइडे का जो लो है 23,398, ओके 23,398 on Monday if Nifty close below this level, इसके नीचे बंद होता है से 23,350 for example, then it will turn daily side on downtrend, but you should remember the weekly is up, monthly is also up, and still as per current level daily is also up। जब तीनों अप है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, ओके, जब तक वीकली टर्न डाउन ना हो। ओके, तो वीकली टर्न डाउन होने के लिए वीकली चार्ट में जाके वीकली कैंडल का जो लो है प्रीवियस लो उसके नीचे क्लोज होने से तभी ट्रेंड डाउन होगा, अदरवाइज ट्रेंड डाउन नहीं होगा। तो आप वीकली कैंडल का जो लो है, ये जो लो है इसका, दैट इज सेम डे प्रीवियस वीकली कैंडल का ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो आपका इसके नीचे क्लोज अगर आता है इस कैंडल का लो 23,206, 23,206 is the level, say 200 is the key level on coming week. If Nifty close below 23,200, then weekly chart will turn down. Okay, till now it is on upside, so 23,200 is the key level, ये important level है, और यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा फॉर अगर फ्यूचर में लॉन्ग है तो ऑन स्पॉट लेवल दिस विल योर स्टॉप लॉस। ओके, शॉर्ट भी करना है तो इसके नीचे ही क्लोजिंग देने पे ही शॉर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज अभी भी शॉर्ट का कोई सिग्नल नहीं मिला है। हो सकता है क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना ना भूलें कृपया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो to your friends and relatives. So for Monday, now we go to the smaller time frame, 4 hours time frame का देखें। So 4 hours time frame में आपका ये लो बनाया था तो नेगेटिव डाइवर्जन शो कर रहा है 4 घंटे का में, तो इसके नीचे जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट्स दैट इज़ 9:30 इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है कैंडल, कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो वी कैन सी the target of 23,300
that is 20,296 is coming. So trading below 23,398 and 15 minutes candles close below this level. The next target will be 23,296. Okay, and next target final decision is 23,200. So this is the support area as per previous week high low, and if निफ्टी एबल टू होल्ड दिस लेवल, अगर इसको होल्ड करता है तो फिर यहाँ से बाउंस आने की ज़्यादा उम्मीद है. ओके, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है इसके ऊपर फ्राइडे के हाई को, ये इसके हाई 23,585, इफ निफ्टी ओपन गैप अप और फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड क्रॉस 23,585, पहला एक घंटे के अंदर 10-15 तक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो अब निफ्टी नए न्यू हाई के ऊपर बढ़ रहा है, इस आप पहला संकेत मिल जाएगा. ओके, अगर हम अर्ली चार्ट में देखें तो यहाँ पे बहुत सारा लेग नेगेटिव डायवर्जन शो कर रहा है क्लियर कट, और यहाँ पे सपोर्ट लेग ऊपर बाउंस किया है, तो इसको इस लो को ब्रेक करने के बाद ही फिर नीचे का हमको सपोर्ट मिलेगा. या कल गैप ओपनिंग भी हो सकता है. क्यों गैप ओपनिंग हो सकता है, उसका एक ही कारण है, लूनर साइकिल, दैट इज़ मून फेस. तो हम डेली चार्ट में जाते हैं मून फेस के ऊपर. ओके, यहाँ पे देखें मून फेस देता है कि नहीं. तो मैं डिलीट करता हूँ. ये आपका मून साइकिल आ गया. नाउ यू कैन सी, थोड़ा बड़ा कर दो. ऊपर का जो आपको दिख रहा है ब्लू कैंडल, ब्लू सर्कल, ये आपका अमावस्या है, और नीचे जो वाइट दिख रहा है आपका है पूर्णिमा. ओके, अब यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ. अब देखिए यह पूर्णिमा है कि आपका पड़ा था कौन सा तारीख को, दैट इज ऑन 22 दिसंबर 2023. क्या हुआ, बुलिश कैंडल बना और मार्केट 1 2 3 4 5 ऊपर चला गया, आने अपसाइड चला गया, ब्रेकआउट. ओके, अमावस्या में देखिए क्या हुआ, ये अमावस्या है, मार्केट हाई बनाया और नेक्स्ट दिन से 1-2 डिक्लाइन किया. फिर पूर्णिमा आया, फिर देखिए ग्रीन कैंडल बना, बुलिश कैंडल, और फिर मार्केट 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार तेजी में रहा. ओके, फिर अमावस्या आया, फिर मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाया नीचे की तरफ. ओके, और फिर यहाँ देखिए ये रहा आपका पूर्णिमा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे तेजी आया 1 2 3 4 5, फिर अमावस्या आया, फिर नीचे, फिर पूर्णिमा आया, फिर ऊपर, फिर अमावस्या आया नीचे, फिर पूर्णिमा आया, फिर ऊपर, फिर अमावस्या आया नीचे, फिर पूर्णिमा आया, फिर ऊपर. ओके, और फिर अमावस्या आया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ नीचे नहीं आया, मार्केट और थोड़ा ऊपर चला गया. ओके, अब आया पूर्णिमा, दैट इज़ ऑन टुडे, एंड यस्टरडे वाज पूर्णिमा आई थिंक सो. या तो क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो एज पर ट्रेंड. अगर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि अमावस्या के दिन 2-3 दिन साइडवेज रहता है या फॉल करता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे मार्केट फॉल नहीं किया, साइडवेज रहा. ओके, तो अगर सेम ट्रेंड को मेंटेन करना है मार्केट को, तो पूर्णिमा के दिन, आफ्टर पूर्णिमा इज शुड go upside. Okay, so that is the reason I am telling you Nifty can open gap up due to lunar cycle, that is जो ट्रेंड मेंटेन किया और दिसंबर से लेके अभी तक कि हर पूर्णिमा के दिन ये ऊपर जा रहा है. ओके, पहले ऐसा नहीं था, पहले था हर पूर्णिमा का दिन शायद 1-2 साल पहले नीचे आता था. अभी 1-2-1.5 साल से ट्रेंड चेंज हो गया, हर पूर्णिमा का दिन मार्केट ऊपर जाता है और अमावस्या के दिन साइडवेज या फॉल होता है. तो सैटरडे को पूर्णिमा था, तो मंडे को मार्केट ओपन होगा,
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ऊपर ही जाएगा, दैट इज़ द ओनली रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है, बाकी सब बकवास। ओके, सो ये आपका हो गया निफ्टी का, इसको मैं हटा दूँ। चलिए अब बात करते हैं इस बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डेली कैंडल है। ओके, और मैं इंडिकेटर ले आऊँ RSI। तो RSI डेली कैंडल में 64 है, वीकली 69 है, और कैंडल देखिए बुलिश है। देयर इज नो नेगेटिव डाइवर्जन ऑन बैंक निफ्टी। और मंथली चार्ट क्या कहना है, एकदम लंबा पोल और एक फ्लैग लगता है होने वाला है। तो यहाँ पे आपका 70 पे है, इज़ अ गुड साइन। ओके, so there is no negative diversion on chart in bank nifty. So now what to do? तो ये बुलिश कैंडल है, अगर मंडे को इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है फ्राइडे को हाई का, दैट इज़ 51,934। ओके, सो 51,930 से अभी क्लोजिंग हुआ है 51,660, तो 51,800 के ऊपर प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वापस से 52,000 जा सके। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो फिर टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट निकल के आ रहा है 52,621 and then 54,400. Okay, so these are two level for the bank nifty on upside only if break and close above 52,000 level, otherwise not. क्लियर, 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये दो टारगेट अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी। ओके, नीचे का साइड देख लेते हैं। नीचे अगर इस कैंडल का लो को ब्रेक करता है, दैट इज 50,441 से 50,400, ये सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का मंडे एंड ट्यूसडे को। अभी चल रहा है 51,000, दैट इज 1200 पॉइंट्स डाउन, तब बैंक निफ्टी वीकनेस शो करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, अदरवाइज नॉट। सो 50,600 से लेके ये आपका 51,600, ये आपका 1,000 पॉइंट, ये आपका साइडवेज रेंज रहेगा। ओके, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नीचे आने पे बाई कीजिए, ऊपर आने पे सेल कीजिए। जब तक 52,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप सेल कर सकते हो। नीचे पे आप सपोर्ट है 50,400, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ओके, जैसे ही 50,400 ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, नीड टू बी क्लोज बिलो, देन डेली ट्रेंड विल टर्न डाउन एंड वीकली चार्ट में टर्न डाउन कब आएगा, जब इस कैंडल का लो बनेगा, दैट इज 49,900, एक कैंडल का लो 49,900, तभी बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन होगा, अदरवाइज नॉट। सो still we are in upside and enjoy the rally on the upside on every dips. You should buy bank nifty as long holding above say 50,000 level or 50,400 now updated level. Updated level is 50,400, जब तक होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी we are looking for upside. Okay, so these are the view for the nifty, bank nifty, fin nifty, other index. कैसा लगा वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, नाउ फ्यू चार्ट के बारे में दिखा दूं कि जैसे जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है वो है HDFC बैंक। मैंने पहले ही बताया था HDFC बैंक का अगर 2-3
प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पहले क्लियर इंडिकेट किया हुआ था। और HDFC बैंक ब्रेकआउट कर दिया है इस रेंज के ऊपर। और HDFC बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं चलेगा? अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी पीछे क्यों रहेगा? वो भी चलेगा। ओके, सो I don't think that market is bearish and there is no any crash. So as long HDFC ये हाथी चलेगा तो सब चलेगा। ओके, सो ये जब तक ये हाथी चलेगा तो किसी की ताकत नहीं है कि नीचे गिरा सके। तो HDFC बैंक को वॉच कीजिए। इसमें अगर कोई वीकनेस लगता है वीकली चार्ट में बियरिश, तभी बैंक निफ्टी या अदर निफ्टी भी बियरिश होगा। Okay, so it is heading towards the 1770 level as long holding this closing basis 1589. Okay, तो 17,070 तक ये जर्नी जा रहा है जब तक 15,089 को मेंटेन कर रखा है। ओके, दूसरा जो हेवी इंडेक्स है रिलायंस तो है ही है, जो निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसमें एक साइडवेज चल रहा है, RSI नेगेटिव में है और प्राइस वहीं पे है। प्राइस में कोई ज़्यादा नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है, लेकिन RSI में नेगेटिव डाइवर्जन है। तो हो सकता है कि ये जो लेवल है थोड़ा सा साइडवेज है। तो अभी चल रहा है 2908, सो 50 पॉइंट्स फॉल कैन बी एक्सपेक्टेड मैक्सिमम। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है 3050, सो इट विल अगेन uptrend and it can go to 3300 on the upside. Okay, in Reliance, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख ले। एक हाई बनाया था आपको 3 जून को, जहाँ सब 2726। ओके, सो अभी इनसाइड कैंडल है ऑन वीकली चार्ट। सो साइड बेस चल रहा है, नाइडर इज नेगेटिव नहीं है बस स्टिल है बुलिश। ओके, डेली चार्ट में बेयरिश चल रहा है। जब तक इस कैंडल का 2300 होल्ड करके रखा है तब तक आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी हो सकते हैं 1 2 3 4 5। ये वेव 1 कंप्लीट करने के बाद वेव 2 में चल रहा है। So almost there, 61 point, almost in the support line. Maximum it can fall to 2281. Okay, so Hindustan Unilever is on buy on dips as long holding 2250. Okay, so ये दो स्टॉक्स जो है निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। ITC मैं एक बार स्टडी कर लूँ क्या है। ITC फिलहाल नेगेटिव डाइवर्जन दे रहा है डेली चार्ट में, वीकली चार्ट भी नेगेटिव डाइवर्जन है और मंथली चार्ट में भी नेगेटिव डाइवर्जन है। ओके, अब देखते हैं वेब थ्योरी के अनुसार क्या चल रहा है। ये आपका थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुआ था, फोर्थ यहाँ चल रहा है और फिफ्थ का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक लेग ऊपर पेंडिंग है। सपोर्ट आपका यहाँ पे आएगा 380 के आसपास। अभी चल रहा 433। ओके, सॉरी 419 चल रहा है। सो 30 पॉइंट्स डिक्लाइन अगर मिलता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन ITC। ओके, टाटा स्टील, जैसे मेटल स्टॉक में कहा था कि इसमें बाई कीजिए। नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, इट इज़ ए कैंडिडेट टू मूव अप। टाटा स्टील, हिंडकॉपर अभी ब्रेक डाउन नहीं किया है मंथली चार्ट, इनसाइड कैंडल है अभी। इसके नीचे कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आया, 280 के नीचे क्लोजिंग नहीं आया।
लेकिन अभी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई। द वीकली चार्ट शोइंग नेगेटिव डाइवर्जन एंड इट इज़ नियर टू सपोर्ट ऑफ 305। 305 सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। डेली चार्ट में ब्रेकआउट करने को तैयारी RSI में, तो अगर RSI यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और 415 जो टच किया था आपका मई 2024 को, ये वापस जा सकता है। सो ये कुछ स्टॉक्स है, रिकमेंडेड नहीं है कि बाई ऑन सेल है, जस्ट स्टडी पर्पस। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस कर ले सकते हैं बाई ऑन सेल के लिए। फॉर दिस इज दैट इज़ फॉर टुडे। सो होप दिस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूले। पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। अगर आपको सीखना है एलियट वेव, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में पिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं विथ सेफ स्ट्रेटजी तो भी आप कर सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर में आप पिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं कैसे ऑप्शन ट्रेड किया जाता है वो भी आप कर सकते हैं। एक बुरा न्यूज़ आ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग वाले को, सुनने में आया कि 30% टैक्स TDS कटेगा। देखते हैं बजट में क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर सारा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में चला जाएगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद हो जाएगा तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में इनफ्लो ज़्यादा आएगा, फिर वहाँ पे बाहर ही बाहर मिलेगा। तो कीप ऑन आई वॉच मिड कैप एंड स्मॉल कैप। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।